अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सर अल्लाह पाक का करम सर, आपने आपका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने रूट लोकस टेक्निक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, और उसमें जो है वो मैंने सबसे बेसिक किस्म की आपको जो है वो सबसे पहले एग्जांपल कराई थी। और उस एग्जांपल के ज़रिए हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है वो आप किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को लेकर उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हो और उसके रूट लोकस के ज़रिए एग्जैक्ट पोल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो हमने जो है वो बड़ा बेसिक किस्म का भी स्टार्ट ही लिया था, और एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम की थी। तो आज जो है वो हम उसकी तरफ जाएंगे कि हमने अगर रूट लोकस को स्केच करना हो तो स्केच करने का क्या तरीका है, और स्केचिंग से क्या मुराद है, वो मैं सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की डायग्राम बनाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि मैं स्केचिंग से मेरी क्या मुराद है। फिर हम जो है वो आगे उसके रूल्स वगैरह डिफाइन करेंगे। ये चीज़ याद रखना कि उस जो रूट लोकस का मेन मकसद है वो हमने जो है वो पोल्स की एग्जैक्ट प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि आपने किस तरह जो है वो स्केच करना है रूट लोकस को। अच्छा, अब स्केच करने से मुराद क्या है? मैं अगर सबसे पहले जो है वो एक एग्जांपल आपको पहले बता देता हूँ, उससे चीज़ शायद आपको थोड़ी सी बेहतर जो है वो क्लियर होगी। सपोज़ आपके पास एक आर एफ एस आ रहा है, और ये आपके पास एक एच एफ एस सिस्टम है फीडबैक का, और एक जी ऑफ एस है, और एक ये सी ऑफ एस है। और जब मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस जो बन जाता है वो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस बन जाता है। ये जो है मेरे पास एक जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन के मेरे पास जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, अब इसके डिफरेंट रूल्स वगैरह होते हैं। तो मैं अगर इसका सिंपल एक आपको रूट लोकस की डायग्राम बना के दिखाऊं तो उसकी रूट लोकस की डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी। ये जे एम एग है, और ये जो है वो आपके पास जो है वो सिग्मा आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसका जो है वो मैं इसका रूट लोकस एक ऐसे सिस्टम का लूँ जिसका जी ऑफ एस जो है और एच ऑफ एस जो है वो के इंटू एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी इंटू एस है। ठीक है, ये मेरे पास एक जो है वो अभी मेरे पास एक आप ये समझो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जो इस फॉर्म में जो है वो मुझे गिवन है। अच्छा, अब मैं इसका रूट लोकस प्लॉट लूँगा तो मेरे पास इसके जो पोल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आएंगे? हाँ जी,
इसके पोल्स कहाँ कहाँ पे आने चाहिए? 0 and minus b. सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करें। 0 and minus b. 0 और माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास इसके पोल जो आएंगे वो कुछ 0 और माइनस बी पे इसके पोल्स आ रहे होंगे। 0 जो है वो इसका जो है वो माइनस ए पर आ रहा होगा। सपोज अभी मैंने माइनस ए इधर लगा दिया। अच्छा, अब जब आप इसका रूट लोकस प्लॉट लिखोगे या इसका रूट लोकस प्लॉट जब आप बनाओगे, वो अभी हम आगे जाके सारे रूल्स पढ़ेंगे। मैं जो हूँ जस्ट अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आपको एक जनरलाइज ओवरव्यू दे रहा हूँ रूट लोकस में होता क्या है। उसके बाद जब आप इसमें जो है वो आप जितने पोल्स होंगे ना, क्योंकि पोल्स डिनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है, तो जितने पोल्स की पोजीशन पे ना आपका के जो है वो 0 होगा। पहली तो ऑब्जर्वेशन ये याद रखनी है आपने, ठीक है। और 0 का जो पॉइंट होता है उस पे के क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। पहली तो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपने जो है वो याद रखनी है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका जो रूट लोकस है वो मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ ताकि इसको समझाने में भी आसानी हो। तो अब जो है वो रूट लोकस आपका दोनों पोल्स के दरमियान आएगा कुछ इस तरीके से। अब जब आप के को चेंज करना स्टार्ट करोगे, के को 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। पहले वो इधर आएगा, उसके बाद वो आहिस्ता 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 इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे आएगा। फिर के जो है वो इनफाइनाइट पे जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा, के अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है। और उसके बाद एक जो है वो इधर आ जाएगा। एक मिनट बच्चे, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। और इसी तरह वो इधर से भी मूव करता हुआ, ये जो आपने पूरा सर्कल बनाया, मिनी सर्कल, ये है रूट लोकस। इसी के अराउंड आपने खेलना होता है और इसी के अराउंड आपने देखना होता है कि अब मैंने ये दो पोल्स के दरमियान इसको क्यों एग्जिट कराया है। यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है ना, इधर से भी एग्जिट हो रहा है, इधर से भी, और यहाँ पे क्यों एंटर कराया, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो जीरोस जो होते हैं वहाँ पे वो एंटर होता है और पोल से वो निकल रहा होता है। जैसे आप के इज इक्वल टू 0 को गेन को बढ़ाना स्टार्ट करते हो, वैसे वैसे ये जो आपका रिस्पॉन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों पोल्स के दरमियान से निकल के पहले इस पॉइंट पर आता है और इस पॉइंट से फिर इंक्रीज होके वो इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। हाँ जी, अब क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें। सर वो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, एक्चुअली थोड़ा तबीयत खराब है, मैंने हॉस्पिटल जाना था, तो अगर आप हाँ ठीक है, चले जाओ। थैंक यू। अच्छा, तो ये जो है वो आपका रूट लोकस जो है वो इस तरीके से रूट लोकस का प्लॉट बन रहा होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? No sir. सर ये अभी जो ड्रॉ नो सर। से फिगर इसका बता देंगे दोबारा सॉरी, से, जो प्लॉट किया है, जो मतलब आपने रेडिंग से जो प्लॉट किया इसको एक दफा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैंने ये किया है कि मैंने सबसे पहले जो है वो मुझे पता है कि के इंटू एस प्लस ए ओवर एस इंटू एस प्लस बी एक मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और इसके मुझे पता है कि एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू माइनस बी पे पोल्स हैं, और एस प्लस ए जो है 0 है, एस इज इक्वल टू माइनस ए पे मैंने 0 लगा दिया। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज होता है, पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस साइन यूज होता है। उसके बाद अब आपने ये बना दिए। अब मैंने के को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और जब मैं के को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ तो ये जो पोल्स हैं इनकी पोजीशन चेंज होके इधर आ जाती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, दोनों पोल्स इधर आ जाएंगे। जो याद करो आपने जो है कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पोल्स मूव करके इधर आ जाते हैं। ये आ गए थे ना जब क्रिटिकली डैम्प्ड बन गया था, जब मैंने कहा था कि के बी स्क्वायर बाय 4 है तो यूं मूव कर जाते हैं, पोल्स यूं आ जाते हैं। ये वही सिचुएशन है, जो ये जो है दोनों पोल्स इधर आ जाते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो तो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन कल वाली एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे ये पोल्स अब मूव करके इधर आना शुरू हो गए थे। जैसे ही हमने के को जो है वो तीसरा केस लिया था, बी स्क्वायर बाय 4 से लेस देन इन्फिनिटी पे जाना स्टार्ट किया था, सेम इसी तरह होता है। यहाँ पे पोल्स अब मूव करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके वो
यहाँ से के अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं या जीरो की तरफ वो आना शुरू कर देते हैं। सेम इधर भी होता है। तो ये सारा जो प्लॉट है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने जब गेन को चेंज किया तो पोल्स की मूवमेंट कैसे हुई और पोल्स ने कैसे मूव किया और मूव करके वो कहाँ गए, इस सारे को आप लूट लोकस प्लॉट करते हैं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी रूल्स बता देता हूँ। रूल्स की लॉजिक मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो मैं अभी एक एग्जांपल कराऊंगा तो उससे वो चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी। जो पहला रूल है, रूल नंबर 1 कह लो आपके पास, वो ये कि इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी उतनी होंगी जितनी आपके पास क्लोज लूप पोल्स हैं। मतलब इधर आपके पास 2 पोल्स हैं तो ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर एक जो क्लोज लूप पूल है वो मूव करेगा जैसे आप गेन को वेरी करोगे। तो ब्रांच जो है जिसपे ब्रांच वो होती है जिसपे जो पाथ है वो दोनों पोल्स के डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये रूल नंबर 1 है आपके पास कि जी आपका जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो नंबर ऑफ क्लोज लूप के इक्वल होंगी। दूसरा जो रूल है वो जो है वो k इक्वल टू 0 है एट ओपन लूप पोल्स, और k जो है वो इनफाइनाइट है एट ओपन लूप जीरो। ये मैंने भी ओपन लूप जीरोज आपको ऊपर बना के दिखाए हैं, ये ओपन लूप थे दोनों तीनों पोल्स और जीरो। तो ये अब आपके पास जो है वो इस रूल को एज इट इज आपने यूज करना होता है। इसीलिए जब k जो है वो 0 से इनफाइनाइट जाता है तो k इज इक्वल टू 0 पोल्स पे है, तो जैसे ही आप इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो तो पोल से निकल के वो फिर जो है वो आपका गेन जो है, तो वो गेन जैसे आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे पोल्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब अगले रूल पे आते हैं। रूल नंबर 3 जो होता है वो सिमेट्री वाला है कि रूट लोकस जो होता है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट रियल एक्सिस। तो जो पोल्स और जीरोस होंगे किसी भी क्लोज लूप सिस्टम के, वो जब आपको पता है ये रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं बोथ साइड पे पोल जीरो लोकेशन के, तो वो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक ही होगा। तो इस चीज़ को जो है वो मैं अभी एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर करूंगा। तो एग्जांपल में आपको ये चीज़ जो है वो समझ आराम से आ जाएगी, और उसी के ज़रिए फिर जो है वो बाकी जो कन्फ्यूजन्स अगर आपके इस रूल में कोई होंगी तो वो भी आपको जो है वो दूर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके जो हैं वो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है जी कि आपके जो सेगमेंट्स हैं रियल एक्सिस के, having an odd number of real axis open loop poles and zeros to their right are part of the root locus। अच्छा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि अगर मैं एक बना दूं आपको छोटी सी डायग्राम, उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी।
ये सपोज आपके पास दो पोल्स हैं -1 -2, दो जीरोज हैं -3 और ये जो है वो जीरोज हैं -4 पे सपोज। तो जो भी पोल और जीरो रियल एक्सिस पे होगा और वो राइट साइड पे होगा किसी पॉइंट के, वो जो है वो एंगल को 180 डिग्री पे कंट्रीब्यूट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो आर एल जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास, ये 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 इधर से निकलेगा यूं आएगा, फिर इधर से निकलेगा यूं आपके पास आएगा। तो इस चीज़ को भी जो है वो भी मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स करा के इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर देता हूँ, तो कि इस चीज़ का क्या मतलब है आपके पास इस एग्जांपल में। अच्छा जी, सपोज हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s h of s is equal to k into s plus 3 into s plus 4 divided by s plus 1 into s plus 5 into s plus 6। अब इसका हमने रूट लोकस प्लॉट करना है। अब जो है वो 1 बाय 1 जो हर रूल है उसको देखते जाओ तो आपकी जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहले रूल 1 पे आओ, नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका मैं साथ ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये में गया, ये सिग्मा है। अब आप देखो तो इसके पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं। -1 पे एक पोल है, दूसरा -5 पे है और तीसरा -6 पे है। और उसके बाद जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरोज़ हैं जी, मैं इसको दूसरे रंग से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि -3 है और -4 है। और अब जो मैं ब्रांचेस बनाने लगा हूँ उन ब्रांचेस से आपको जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब जो है वो सबसे मैंने कहा कि जी नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो कितनी है। रूल में देखो तो रूल नंबर 1 हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। तो अगर हमारे पास कितने पोल्स हैं इसमें, हाँ भाई कितने पोल्स आ रहे हैं इसमें, बोलो भाई। 3 सर। 3 है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी आपकी 3 है। तो अब वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। एक ब्रांच, मतलब मैंने कहा था कि आपका जो रूट लोकस की ब्रांच है वो पोल से 0 पे, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच इस पोल से 0 तक हो गई, तीसरी ब्रांच इधर से के जो है वो आपका इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो तीसरी ब्रांच यहाँ से निकलेगी, पोल से निकलेगी और 0 पे एंड होगी। पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो आपकी जो है वो 3 होगी।
सर नंबर ऑफ और ब्रांचेस तो वो हमें उससे जो हमारे पोल्स हैं उससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि 3 है। सर इनकी आपने जो ड्रॉ किया एरो लगाया है ये किस बेसिस पे इनको लगाया ये एक दफ़ा समझा दें। अच्छा देखो, मैंने आपको ये कहा था कि पोल जो होते हैं उस पे के क्या होता है, 0 होता है ना, और जीरोस पे क्या होता है, के इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जब k इज इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट करके गेन को इनफाइनाइट तक लेकर जाना है, तो इसका मतलब पोल से ब्रांच स्टार्ट होगी और 0 पे एंड हो जाएगी। इस वजह से मैंने ये इस डायरेक्शन में बनाई है। इसी तरह इस पोल पे k 0 है और इस 0 पे k इनफाइनाइट है। इधर k इज इक्वल टू 0 है तो, और इधर k इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो इसको उस साइड, तो इस लिहाज से आप ब्रांचेस बनाते हो। क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। हाँ ये सारी इसने वो कर दी है। अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। और ये तो हो गया हमारा पहला रूल, जो मैंने आपको कहा था कि जी 3 नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 2 मैंने आपको इधर ही बता दिया, नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है। रूल 2 जो था, तो रूल 2 ये था जी कि के इज इक्वल टू 0 एट ओपन लूप, और उधर से फिर मैंने बता दिया कि आपके पास जो ब्रांचेज हैं वो इस तरीके से स्टार्ट होंगी। तो जो 2 ब्रांचेज हैं वो तो जो हैं वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम पोल्स -1 -5 and at zeros -3 -4। और जो तीसरी ब्रांच है वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कर रही होगी। ये हो गया अब आपका रूल नंबर 2। इस पे कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे ये कहता है कि जी तमाम पोल्स, और जिस तरह मैंने ये कराया था रूल नंबर 3, रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तो रूट पोल्स और जीरोस जो हैं वो आपके पास जो है वो रियल एक्सिस पे ही हैं, कोई जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं है। सो रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। और रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं अभी। रूल नंबर 4 में मैंने जो था वो आपको सेगमेंट्स बताए थे। मैंने कहा था कि सेगमेंट्स ऑफ रियल एक्सिस हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ रियल एक्सिस ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस टू द राइट आर पार्ट ऑफ द रूट लोकस। ये वही चीज़ है जो कि इधर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इधर देखूं तो आपके पास जो है वो रूल नंबर 4 में जो रियल एक्सिस सेगमेंट हैं वो किस किस के दरमियान आपको नज़र आ रहे हैं? वो नज़र आ रहे हैं s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -3, इन दोनों के दरमियान। दूसरा सेगमेंट जो आपको नज़र आ रहा है वो s इज इक्वल टू -4 और s इज इक्वल टू -5 के दरमियान नज़र आ रहा है, ये वाला। और तीसरा सेगमेंट नज़र आ रहा है s इज इक्वल टू -6 एंड s इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, तमाम लाई कर रहे हैं रूट लोकस पे, RL पे। तो ये भी आपके पास जो है वो रूल नंबर 4 आपको इधर से जो है वो क्लियर हो जाता है। इस पे कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। अच्छा जी,
अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसका जो रूल नंबर 5 आपके पास जो आता है उसको देखते हैं। ये 4 रूल हमने पिछली एग्जाम्पल में कवर किए। अब हम जो है वो 5वें रूल पे आते हैं। रूल नंबर 5 जो है वो रूट लोकस का बिहेवियर है एट इन्फिनिटी। ये क्या कहता है इन्फिनिटी के बारे में? तो रूट लोकस का जो आप ये कह सकते हो कि जो रूट लोकस है वो अप्रोच करेगा स्ट्रेट लाइंस में एज एसिम्प्टोट्स as the locus approaches infinity। अच्छा, एसिम्प्टोट्स जो होते हैं वो आपके पास जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी को आइडिया है एसिम्प्टोट से क्या मतलब है? नो सर। हाँ जी, एसिम्प्टोट का नहीं आइडिया? नो सर। अच्छा, एसिम्प्टोट जो होता है वो आपके पास जो होता है वो बेसिकली ये ऐसे होता है कि मैं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ। ये अगर आपके पास जो है वो कर्व है तो किसी भी कर्व के एसिम्प्टोट ऐसे होता है, ये जिस तरह आपके पास बन गया, ये इस लाइन से ओरिजिनेट होकर ऊपर जाना शुरू कर देगा। और किसी भी कर्व के एसिम्प्टोट ऐसे होता है कि कर्व और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो रह जाए। तो इस लाइन और इस कर्व, ये जो कर्व है इस और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस जीरो है, तो ये एसिम्प्टोट कहलाता है कि ये कर्व का एसिम्प्टोट है। तो इसी तरह अगर हमारा जो रूट लोकस का वो यहाँ से यूं जा रहा है तो ये भी एक एसिम्प्टोट है, ये भी एक एसिम्प्टोट बन जाता है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोट। क्लियर हुई बात? जी सर। सर एक दफ़ा .5 ये रूल 5 रीड कर देंगे अच्छा, जरा छोटे व्यू पे। ये जो है वो मैंने ये बताया है कि मैंने जिस तरह आपको कहा था कि कहाँ गया ये जो था, मैंने आपको ये कहा था कि ये देखो पोल से ये निकलता है, ये एसिम्प्टोट बन जाता है इसका, ये एसिम्प्टोट है। और रूल नंबर 5 आपको ये कहता है जी कि आपका जो रूट लोकस है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में एज एन एसिम्प्टोट अप्रोच करता है जैसे ही लोकस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मतलब ये कि जैसे जैसे आपके पास के इनफाइनाइट की तरफ लेते जाती हैं तो रूट लोकस एसिम्प्टोट की फॉर्म में अप्रोच कर रहा होता है उस इन्फिनिटी को, जो ये आपको इधर नज़र भी आ रहा है कि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता एसिम्प्टोट की फॉर्म में। ये मतलब है इसका, इस रूल का। अब एसिम्प्टोट जो है वो रियल एक्सिस को या किस पॉइंट पर जो है वो आएगा, इस जो रियल एक्सिस को आके ज्वाइन करेगा उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड किस तरह निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। ये सारे रूल्स अभी आपको बेशक ना समझ आ रहे हो थ्योरेटिकली, लेकिन ये कि मैं जब इसकी एग्जांपल कराऊंगा तो उससे जो है वो आपको जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अभी अगर नहीं भी क्लियर हो रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो एग्जाम्पल में ये चीज़ जो है वो खुल के क्लियर आपको हो जाएगी। लेकिन मैं इसको रब कर दूँ।
अच्छा जी, तो एसिम्पटोट जो है वो क्रॉस करेगा रियल एक्सिस को एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड है ये सिग्मा ए के इक्वल होगा, और ये होगा नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस डिवाइडेड बाय, सॉरी ये सम ऑफ फाइनाइट पोल्स है माइनस सम ऑफ फाइनाइट जीरोस है ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे है नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। तो ये जो है आपके पास रूल नंबर 5 आ जाएगा, उसका पहला पार्ट है जो ये आ जाएगा। अब ये सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, ये किस तरीके से होगा, ये अभी जो है वो मैं एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा, उससे आपको चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि ये किस तरीके से जो है वो आपके पास निकलता है सेंट्रॉइड। तो जैसा आपने अभी ये फार्मूला याद रखना है कि ये सिग्मा ए है, सब समेशन ऑफ फाइनाइट पोल्स सम करना है माइनस समेशन ऑफ फाइनाइट जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जो है वो फाइनाइट जीरोस। ये इस फॉर्म में आपके पास जो है वो सेंट्रॉइड निकल रहा होगा। और इसी रूल का जो बी पार्ट है वो ये कहता है जी कि जब आपके पास अब ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं तो रूट लोकस की, तो जो कि इनफाइनाइट में जा रही हैं, उनका जो एंगल आता है, किस एंगल पे आपका जो है, एंगल से मुराद क्या है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इधर ये बनाया है आपके पास, तो ये किस एंगल पे आपके पास एक्सिस से जा रहा है, ये आपको कैसे पता लगेगा। वो एंगल निकालने का भी जो तरीका है, ये वाला जो एंगल है, ये निकालने का भी जो तरीका है वो इसमें वो बताना चाह रहा है कि वो जिस एंगल पे आपके पास आ रही होंगे वो एंगल होगा थीटा ए इज इक्वल टू 2k+1, के अगेन वो गेन है, पाई डिवाइडेड बाय n माइनस m। अच्छा, अभी जो है वो सवाल ये हो सकता है कि आपके पास जो है ये n माइनस m क्या है। n जो है वो नंबर ऑफ पोल्स है, फाइनाइट पोल्स, और m जो है वो नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस हैं। तो ये जो है ये नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स है, और m जो है वो ज़ीरो से मैंने शॉर्ट करने के लिए डिनोट किया हुआ है। तो इस रूल को अगर आपने समझना है तो इस रूल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्ट कराता हूँ, जिससे आपको ये रूल जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, अगर अच्छा जी, सपोज आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का सिस्टम है k × s+3 डिवाइडेड बाय s × s+1 s+2 × s+4। सी ऑफ एस, ये अब आपके पास जो है वो एक इस है।
और आपको वो कहता है जी कि आप इसका जो है स्केच करें रूट लोकस को। तो अब जो है वो सबसे पहले आप ये देखो कि इसके एसिम्पटोट्स फाइंड करो जो मैंने आपको कहे सिग्मा ए, और वो सिग्मा ए का मैंने रूल आपको बता दिया है कि सम ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस सम ऑफ फाइनाइट जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। तो सम ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस सम ऑफ फाइनाइट जीरोस divided by number of finite poles minus number of finite zeros। हाँ जी, क्या आएगा सम ऑफ फाइनाइट पोल्स में, आप लोग बताओ। हाँ भाई बोलो भाई, क्या आएगा सम ऑफ फाइनाइट पोल्स में? कैसे सम करेंगे इसको? सर -7 -7 कैसे आया, एक्सप्लेन करें प्लीज। -4 -2 और -1 और 0 को ऐड किया। एग्जैक्टली तो जितने पोल्स हैं -1 -2 -4 इनको लिखो माइनस, हाँ जी, सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे फाइनाइट जीरोस? -3 -3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, हाँ भाई अब क्या लिखूं? 4 -2 4 -1 4 -1, तो ये अब आपके पास आ जाएगा -4/3। ये अब आपके पास जो है वो एसिम्पटोट की जो है वो लोकेशन आ रही होगी। ये तो रूल नंबर 5 का पार्ट ए आपने फाइंड कर लिया। अब वो जो एंगल है जिसने इंटरसेक्ट करना है -4/3, वो क्या होगा? वो एंगल जो है वो भी इसी तरह निकलेगा 2k + 1 पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। उसी को अगर आप लेते हो तो वो जो है वो 4 -1 बनता है, ये बन जाता है 2k + 1 पाई/3। अब जब मैं इसमें k की वैल्यू डालता हूँ, k = 0, तो थीटा ए बन जाता है पाई/3। k मैं डालता हूँ 1, तो थीटा ए जो बन जाता है वो 3 पाई/3, तो पाई, और k मैं अगर डालता हूँ जी 2, तो थीटा ए बन जाता है 5 पाई/3। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करने का क्या मकसद था उसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। 1 2, अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो पोल्स और जीरोस को बना लेते हैं। मैं डिफरेंट इंक में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए उसको बनाना आसान हो। तो अगर मैं उसको देखूँ फंक्शन को, तो आपके जो पोल्स हैं वो 0 -1 -2 -4 पे होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो 0 -1 -1 -2 और -4 पे हैं, और ज़ीरो जो है वो एक ही ज़ीरो है, और वो 0 -3 पे आएगा आपके पास। ये अब आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। अच्छा जी,
अब जो है वो आपके पास ये नज़र आना शुरू हो गया है कि पोल्स और ज़ीरोस की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लगनी अभी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो है वो हम ये देखते हैं कि जो हमने एसिम्प्टोट फाइंड किया है, एसिम्प्टोट हमारे पास आया -4/3 पर। -4/3 को मैं अगर लिखूं तो ये बनता है -1.33। ठीक है, -4/3 को लिखूं इज इक्वल टू -1.33। तो ये कहीं यहाँ पे जाके आपका जो एसिम्प्टोट बन रहा है। फिर इसका जो एंगल है ये इधर कहीं बनेगा। एंगल अगर आप देखो तो वो है π/3, फिर पाए, फिर 5π/3। तो ये कुछ इस तरीके से एंगल से बन के आपके पास एसिम्प्टोट बन के सामने आ रहा है। ये मेरे पास जो है वो एसिम्प्टोट मैंने ड्रॉ कर दिया -1.33 पे। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये ब्रांचेस कितनी बना रहा होगा। ब्रांचेस में अगर आप देखो तो मैंने जिस तरह कहा था कि अब आप देखो तो इधर 4 पोल्स हैं आपके पास और एक ज़ीरो है। ठीक है, तो आपके पास जो ओपन लूप पोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ओपन लूप ज़ीरोस बहुत कम है। और मैंने कहा था कि पोल से निकलता है रूट लोकस और फिर ज़ीरो पे टर्मिनेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पोल ज़्यादा हैं और ज़ीरोस कम है तो इसका मतलब ये है कि इन पोल्स के जो ज़ीरोस हैं वो इनफाइनाइट पे लाई कर रहे हैं, तब जाके आपकी जो है वो सारी जो है तशरीह कंप्लीट होती है। तो ये जो -2 से आपका निकलेगा ये तो सीधा इधर जाके एंड हो जाएगा। -4 से जो निकलेगा वो सीधा इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और जो अगला काम है 0 और 1 के दरमियान वाला जो है वो जिस तरह हमने पढ़ा है वो रूट लोकस जो है वो इस तरह बन के निकल रहा होगा। तो अब जो है वो हमें जो है वो ये पता लगेगा कि अब ये एसिम्प्टोट जो है वो इनफाइनाइट ज़ीरोस पे जाके एंड हो रहा होगा, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ पोल ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ ज़ीरोस कम है। तो इससे हमें ये आइडिया हो रहा होता है कि आप जो है वो रूल नंबर 5 को निकाल के कि आपका एसिम्प्टोट कहाँ लाई कर रहा है। एसिम्प्टोट लाई करने के बाद फिर आप ये देखते हो कि आपका जो रूट लोकस है वो कहाँ पे से स्टार्ट होगा। वो दोनों पोल्स के दरमियान से कर रहा होगा, जो दो पोल्स आपस में एडजेसेंट होंगे। इसमें एक और जो रूल हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि रियल एक्सिस सेगमेंट जो है वो ऑड नंबर ऑफ पोल के लेफ्ट पे लाई कर रहा होता है। ये एज इट इज जो है या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो के उस पे जो है वो लाई कर रहा होता है। ये वो रूल भी हमने जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। तो जितने हमने अभी तक पांचों रूल्स पढ़े हैं उन पांचों रूल्स को आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने इस रूट लोकस वाली एग्जांपल में इम्प्लीमेंट किया होता है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, अब फिर आपने जो है वो अगला काम ये करना है कि बाकी रूल्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आपने जो है वो इसकी जो स्किल असेसमेंट है 8.3 वो जो है ये नाइसे वाली बुक से लाजमी अटेम्प्ट करनी है। अच्छा, जो मैंने कल असेसमेंट बताई थी 6.2 वो तो आनंद कुमार वाली बुक से थी जो कि कंट्रोल सिस्टम्स की बुक है। तो वो मैं बताना भूल गया था, उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना। ये आज वाली जो स्किल असेसमेंट है 8.3 ये नाइसे वाली बुक से जो है वो आपने करनी है। अच्छा जी, बस फिर हम अटेंडेंस लेते हैं और आज की क्लास इधर ही एंड करते हैं।
अच्छा जी, सईदुल्लाह आया हुआ है, अब्दुल वहाब मुश्ताक नहीं आया, असद आया है, फरजीन नहीं है, हम्माद आया हुआ है, हसनैन शफकत नहीं है, मनाल आई है, अवैस अशरफ हैं, नबील खान है और वलीद जफ़र नहीं है, हमजा जलाल हैं, उसामा ज़ुबैर नहीं है, ज़ीशान खालिद नहीं है, मोहम्मद बिलाल वारिस हैं, वक़ार अहमद नहीं है, मोहम्मद हमजा खान नहीं है, नवीद साले आए हुए हैं, मोहम्मद वसीम आए हुए हैं, अनस महमूद भट्ट नहीं है, मोमिन आदिल आए हुए हैं और हाफिज़ हमजा तारिक और अहमद अली हनीफ नहीं है। ठीक है जी, लग गई आप लोग के टर्न में। सर जिशान सत्ती तो वो शायद हॉस्पिटल का बता के गया था ना। कौन? जिशान सत्ती सर हॉस्पिटल का बता के गया था लेक्चर के जीशान स्टार्ट खालिद। में। जी सर जिशान खालिद सत्ती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लास होगी। सर अटेंडेंस आपने वो निकाला है, मतलब एक्सेल शीट निकाल ली है? हाँ हाँ, वो जो इससे निकल आती है यार, ठीक है सर, टीम से। ठीक है सर, ओके सर, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज।